भगवत गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो भक्त मुझे श्रद्धा भावपूर्वक फल फूल पान या फिर जल अर्पित करता है, उसके श्रद्धा भाव को देखकर मैं प्रेम पूर्वक उसे स्वीकार करता हूँ। पुराणों में यह कथा प्रसिद्ध है कि एक बालक के ईश्वर को प्रसाद रूपी अन्न अर्पित किया। उसके बाल भाव स्वरूप यह उसकी इच्छा थी कि भगवान उस प्रसाद रूपी भोजन को ग्रहण करें। भला मिट्टी की मूर्ति उस प्रसाद रूपी भोजन कैसे ग्रहण करती? ये देखकर बालक ने अपना शीशा ईश्वर के चरणों पर जोर से पटकना शुरू कर दिया। तब बालक के इस श्रद्धा भाव को देखकर भगवान स्वयं प्रकट हो गए और उसने दिया हुआ भोजन का ग्रहण किया। भाविक भक्तों द्वारा प्रसाद स्वरूप ईश्वर को 56 भोग अर्पण किए जाते हैं। फिर भी हमारे मन में यह सवाल पैदा होता है, क्या हमारे भोग को स्वयं ईश्वर स्वीकार करते हैं या नहीं? सामान्य सांसारिक गृहस्थ ही नहीं, बल्कि ऋषि मुनि साधु संतों द्वारा देवता प्रसन्नता हेतु अग्नि में आहुति स्वरूप या फिर भोजन का कुछ अंश अर्पित किया जाता है। पुराणों में ये कहा गया है कि यज्ञ करके बचे हुए भाग का ग्रहण करने वाला गृहस्थ अंतिम मोक्ष गति को प्राप्त हो जाता है। यज्ञ की सामान्य व्याख्या यही है कि ब्राह्मण या साधु सन्यासियों द्वारा अग्नि प्रज्वलित करके और शास्त्रोक्त मंत्र जाप करते हुए उसमें आहुति अर्पित करना, जिससे देवता द्वारा प्रसन्नता कृपा प्राप्त की जा सके। लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो इस अग्नि का अस्तित्व सर्वत्र होता है। जब हमें भूख लगती है तो हम कहते हैं पेट में आग लगी है, और जब हम अन्न सेवन करते हैं तो वो शांत हो जाती है। यानी कि भूख लगने से जठराग्नि प्रज्वलित हो जाता है और अन्न ग्रहण करने से वो तृप्त और शांत हो जाता है। यह अग्नि मानव ही नहीं बल्कि पशु पक्षी कीड़े मकोड़े इनमें भी होती है। जब हम उन्हें अन्न दान करते हैं, जिससे पुराणों में वर्णित यज्ञ कर्म पूरा हो जाता है और गृहस्थ ने पकाया हुआ अन्न शुद्ध तथा पवित्र बन जाता है, जिसका सेवन करने से गृहस्थ को देवता की कृपा प्राप्त हो जाती है और अंतिम मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। इस बात का अनुभव हमें साई चरित्र में वर्णित बाला साहेब तड़कर के अनुभव से आ जाता है। उनका लड़का साई भक्त था। उसकी यह इच्छा थी कि वो अपनी माँ के साथ शिरडी जाके साई के दर्शन कर ले, लेकिन उसका यह नित्य प्रण था कि वो रोज साई को खड़ी शक्कर का नैवेद्य अर्पण किए बगैर भोजन नहीं किया करता था। उसके पिता को अपने इस बेटे के प्रण मालूम था। उसने अपने बेटे को यह विश्वास दिलाया कि भोजन से पहले साईं बाबा के फोटो को मैं खड़ी शक्कर का नैवेद्य जरूर अर्पण करूँगा। पिता के ये आश्वासन पाकर बेटा अपनी माँ के साथ साईं के दर्शन करने शिरडी चला गया। बाला साहेब तड़कर एक बड़े मिल में उच्च पदस्थ पद पर काम किया करते थे। इस वजह से सुबह ही उन्हें उठकर काम पर जाना पड़ता था। एक दिन काम की व्यस्तता की वजह से वह साईं को खड़ी शक्कर का नैवेद्य अर्पण करना भूल गए, और शाम को जब वो घर पर आए तभी अन्न भोजन करते समय वो साईं को नैवेद्य अर्पण करना भूल गए हैं, इस बात की याद उन्हें आ गई। वह बहुत ही दुखी और कष्टी हो गए। साई प्रतिमा के आगे खड़े होकर उन्होंने साई से क्षमा मांगी और तुरंत पत्र लिखकर घटित घटना के लिए साई से क्षमा याचना का निवेदन करने के लिए उसने अपने बेटे से कहा। यहाँ शिरडी में जब लड़का अपनी माँ के साथ साई के दर्शन करने मस्जिद पहुँचा, तब बाबा ने कहा, अरे माँ, ये आज क्या हो गया? रोज की तरह मैं आपके घर पर गया, मालिक नहीं था वहाँ कोई, बेकार हो गई मेरी सवारी। भूखे पेट ही खाली मुझे लौटना पड़ा भारी, बिना भोजन के खाली। लड़के को पता चल गया कि पिताजी नैवेद्य अर्पण करना भूल गए
उसने अपने पिता को पत्र लिखा, लेकिन दूसरे दिन पिता का ही पत्र लड़के के पास आ गया। बाबा की यह लीला देखकर सभी दंग रह गए। इस घटना से हमें पता चल जाता है कि ईश्वर को चढ़ाया गया प्रसाद या फिर भोग का वो तहे दिल से स्वीकार करते हैं। इसी तरह के पत्नी से संबंधित श्रीवास्तव के दरमियान घटित घटना का जिक्र हमें साई चरित्र के एक कथा से मिल जाता है, जिसमें साई के सर्व अंतर्यामित्व का पता हमें चल जाता है। हुआ यूं के जिस मेस में यानी भोजन गृह में यह औरत दोपहर के समय में भोजन कर रही थी, तभी एक भूखे कुत्ते तथा सुअर को उसने रोटी का टुकड़ा डाला। ये तो उसका सहज वर्ताव था। बाद में वो इस घटना को भूल भी गई। दोपहर को जब वो बाबा के दर्शन के लिए गई, तब साई ने कहा, माँ, तुमने मुझे आज भोजन खिलाया जिससे मेरा पेट भर गया। ऐसे ही नित्य करना, आखिर यही काम आएगा। यही सत्य है जिसे तुम्हें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। वो औरत दुविधा में पड़ गई। भला मैंने कभी बाबा को भोजन खिलाया? तब बाबा ने बात को स्पष्ट करते हुए कहा, दोपहर को तुम जब खाना खा रही थी, तब तुमने जिस भूखे कुत्ते तथा सुअर को भाकर खिलाई, वो मेरा ही रूप है। उसमें मेरी ही एकात्मता है। इस सारे सृष्टि के जीव जंतु में ही नहीं, बल्कि कण कण में मैं समाया हुआ हूँ। इसलिए भेद बुद्धि को तज के सबसे प्रीति युक्त बर्ताव करो, जिससे तुम मेरे कृपा का प्राप्त बन जाओगे। साई का ये उपदेश सारे साई भक्तों के लिए है, इसलिए वैसा ही बर्ताव हमें करना चाहिए। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।